ये दिखने में तो तुम्हें मिनरल वाटर लग रहा होगा, प्योर स्पिरिट है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह है विनाश राव का भय। मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका दे सकता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसे सही सलामत इसके घर छोड़ दो, जा सकते हो। ठीक है भाई। बड़े भाई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। इस ट्रक में स्पिरिट है, सब जानते हैं, लेकिन किसी की मजाल है जो इसे रोक दे। मुझे एक बार एक पुलिस वाले ने रोका था, ट्रक से उड़ा दिया। मैं अभी आया। अरे भैया सुनो, एक फोन कर सकता हूँ? आई लो, कर लो। क्या भाई, बात हो गई? वैसे तुम्हें छोड़ना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? स्पिरिट की स्मगलिंग करने पर वहीं तो जाके कंप्लेन लिखाऊंगा। मैं तो बर्बाद हो गया सर। हम लोग यहाँ पे किसी को आबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं सर। विनाश राव से पंगा लेगा तो ऐसे ही हो। कुछ कीजिए सर। निकाल इसे बाहर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, आप ही का सहारा है सर। सर कुछ कीजिए, सांप मिले हुए हैं। अरे वो देखो 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 कौन आया है। साले को एनकाउंटर में कब का लुढ़क जाना चाहिए था, लेकिन विनाश राव से मीटिंग करने के बाद अब मेरे सामने कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है। क्यों बे, अब उसकी कंप्लेंट करना चाहता है? पर कंप्लेंट लिखेगा कौन? तू लिखेगा। क्या मतलब? अरे ये जेम्स है ना? बिल्कुल भाई। यहाँ कैसे? मैंने इसे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और यहाँ ले आया। लॉरी माल के साथ बाहर खड़ी है और ड्राइवर यहाँ अंदर है। अब तो कंप्लेंट लिखेगा ना? तेरी ये हिम्मत साले। एक मिनट, इतनी जल्दी गन निकालने की जरूरत नहीं है। फोन बज रहा है, उठा ले। जानू क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तेरी जानू अभी वन पीस में है। तू सोच रहा होगा ना तेरी जानू वहाँ पहुंची कैसे? मेरे आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है। अब जल्दी से FIR लिख, वरना वन पीस 2 पीस हो जाएगी। एक बात बताओ, वहाँ कितने आदमी हैं? पूरे 6। सर जल्दी से अपनी आइटम को बचा लो। 6 आदमी और 1 औरत, बहुत कुछ हो सकता है सर। नहीं मतलब कहीं उसका खून वून कर दिया तो? FIR लिख जल्दी से। यस सर। बोलिए क्या लिखना है, बोलिए। FIR? विनाश राव के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखूं? मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है। विनाश राव मिनरल्स की लॉरी नंबर MH024545 मिनरल वाटर के नाम पे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है। ड्राइवर चश्मदीद गवाह है और वो गवाही देने को तैयार है। और उस लॉरी को एक चेक पॉइंट पर पकड़ा गया और जिस ईमानदार ऑफिसर ने ये काम किया उसका नाम है इंस्पेक्टर पाटिल। मैंने कब पकड़ा यार? लॉरी ड्राइवर तेरे सामने स्टेटमेंट देगा कि ये विनाश राव का किया धरा है। चल बोल। हाँ सर, इन्होंने जो कहा सच है सर। शक्ल क्या देख रहा है? चल साइन कर। कैसे करूं? ठीक है, मत कर। हाँ, जानू को अरे नहीं, बाहर भेज दो। इधर पेन। हाँ, चल कर। पेन। 2 दिन तक तेरी जानू हमारी कस्टडी में रहेगी। अगर तू पलटी मारा ना तो 3rd डिग्री उसे मिलेगी। चल मर गया यार। पाटिल साहब, आपने तो कमाल कर दिया। यकीन नहीं होता सर, आपने तो साबित कर दिया कि आप विनाश राव के पालतू कुत्ते नहीं है। ऐसा मैं नहीं, बाकी लोग आपके बारे में कहते थे सर। आपने तो झंडे ही गाड़ दिए। मैंने कुछ नहीं किया यार। यही तो बड़प्पन है आपका। जैसे ही पेपर में आपकी तस्वीर के साथ ये न्यूज छपेगी, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। न्यूज की टैगलाइन होगी पाटिल का जलवा, और उसके लिए हमें चाहिए आपकी स्माइलिंग एक फोटो। कंजूसी नहीं, मुस्कुराइए, जल्दी लेना। सर टोपी सीधी करो। ये क्या किया तुमने? विनाश राव के खिलाफ FIR लिखने की हिम्मत की तुमने, और तो और मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हो। दिन में चढ़ गई है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ। एक लौंडे ने मुझे पागल कर दिया है। क्या कर रहे हो? पागल हो गया हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विनाश राव मिनरल्स स्पिरिट के घोटाले में पकड़ी गई लॉरी के साथ विनाश राव का कोई ताल्लुक नहीं है। उस कंपनी को वो 1 साल पहले ही बेच चुके हैं। विनाश राव, कटिंग ला।
इतने सारे वेटर मेरे स्वागत के लिए खड़े हो। अरे जाओ यार, दूसरे कस्टमर को अटेंड करो। जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, जल्दी चाय लाओ मेरी। चाय। हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? लाओ चाय पीकर देखते हैं। ये रहे तेरे टूटे ग्लास के पैसे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टूटी ग्लास से किसी का खून कर दे। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में बोलते नहीं। किसी ने सिखाया नहीं? चमचा कहीं का। विनाश राव, तेरे इनकाउंटर प्लान से बचने के बाद मैं सीधा कॉलेज गया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। हॉस्टल गया, वहां से भी निकाल दिया। पुलिस अफसर बनने के मेरे बचपन के सपने पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। मैं तुम्हारे पास जब आया तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया उसके बाद तो मुझे जीने का नया मकसद ही मिल गया। तुमने मुझे वो बताया जिसने मेरे अंदर एक नई जान डाल दी। पता है क्या? भय। विनाश राव भय पैदा करता है। मैंने भी वही किया। मैंने पाटिल की रखेल को उठवाया और चाकू की नोक पर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों को डरा कर उनकी जमीनें हड़प लेते हो ना? कभी तुमने अपनी कोई जमीन किसी को दी है? तू सोच रहा होगा कि ये सब अचानक 2 दिन में कैसे बदल गया। विनाश राव, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भय। देखा भय आखिर क्या क्या करवा सकता है। आज के बाद सब बदलेगा। बुराई पर अच्छाई का झाड़ू चलेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तूने मुझे पुलिस वाला बनने से रोका। सिर्फ इंसानों को अपनी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, पर तू एक जानवर है। ये मैंने नहीं, तूने खुद कहा था। तुझे पुलिस की नहीं, एक शिकारी की जरूरत है। देख देख देख, वो शिकारी तेरे सामने खड़ा है। सबका नंबर आएगा, सबका। भाई उसे ऐसे क्यों जाने दिया? छोड़ क्यों दिया? तू खड़े खड़े क्या कर रहा था? प्रवचन सुन रहा था क्या तू? मैंने सुना कि तू पागल हो गया। अब तबीयत कैसी है? ठीक हुआ या नहीं? देखो कौन आया है। इंस्पेक्टर पाटिल। आज मैं तुझे एक्स्ट्रा माल दूंगा क्योंकि तूने एफआईआर लिखी है। तूने तो कमाल ही कर दिया यार। एफआईआर लिखी और वो भी विनाश राव के नाम की। चल अब जा और अरेस्ट वारंट लेके आ, फिर तुझे माल दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। साले को मैं ठोक डालूंगा और उसके बाद ही आपसे आके मिलूंगा। एनकाउंटर तो उसका मेरे हाथों लिखा है भाई, मेरे हाथों। आप बस देखते जाइए अभी आपका कुत्ता क्या करता है भाई। वो तो गया। गुड मॉर्निंग सर। हे, वो फाइल कहाँ गई? कौन सी फाइल सर? कौन सी फाइल? अरे उस कमीने की रवि की फाइल कहाँ गई? वो फाइल आपके पास थी सर। आपके कबर्ड में ही थी सर। अभी तेरी कहाँ गई वो फाइल? पता वो फाइल कहाँ गई? गन? हे, मेरी गन कहाँ गई? गायब हो गई। नहीं। अरे मेरी फ्लाइट का क्या हुआ? जल्दी करो। साला इधर कौन आया? तू कौन है बे? मुर्दा बोला। मैं वो जो तेरी जगह इनकाउंटर में मरने वाला था। तू बुरा मत मान, इनकाउंटर तो आज भी होगा। फाइल रेडी है, सरकारी बंदूक भी है और उसकी गोलियां भी। आज होगा तेरा असली इनकाउंटर।
हटेला का एनकाउंटर। सर सुपर्ब सर, आपने अनवर हटेले को मार दिया जो पिछले 9 सालों से फरार था और सबकी नाक में दम किए हुए था। आपने उसका ही दम निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। अगले देवराज आप ही हैं सर। इस हफ्ते की मैगजीन के कवर पेज पर होगी आपकी फोटो। ये सब क्या है? जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सारा उस रिपोर्टर का किया हुआ है। रिपोर्टर का नहीं, उस लौंडे रवि का। आज यहाँ तक पहुँचने में मुझे पूरे 30 साल लग गए, लेकिन उस रवि के बच्चे ने सिर्फ 3 महीने में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। विनाश राव! अरे पाटिल, कहाँ हो तुम? सर मैं बस आ ही रहा हूँ सर। बस्ती के लोगों ने यहाँ शोर मचाया हुआ है और 1 घंटे में विनाश राव यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने अगर देख लिया तो ना तुम्हारी वर्दी तुम्हारे बदन पे होगी और ना ही मेरी कुर्सी। शांत रहो, बोला ना, आवाज बंद करो। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फूटो यहाँ से, वो बस्ती सरकारी जगह पर है। तुम्हें नोटिस बहुत पहले ही भेज दी गई थी। चलो निकल जाओ यहाँ से। बस्ती अचानक सरकारी जगह कैसे हो गई? हम कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं। आखिर हम सब जाएंगे कहाँ? किसी बड़े बिल्डर के कहने पर आपने हम सबको बेघर करके रख दिया है। अब हम इंसाफ मांगने किसके पास जाएं? पाई जमा करके हम सब ने अपने घर बनाए हैं। हाँ, तुम कहो तो ताज होटल में रूम बुक करा दूं। सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने वाली है। हॉस्पिटल के नाम पे आप हमको बेवकूफ मत बनाइए। हम जानते हैं कि आपने ये जगह विनाश राव को बेच दी है और पुलिस भी इसमें शामिल है। हाँ, उन्हीं को बेचिए। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ले सकेगा वापस? है हिम्मत? ये जमीन हमारी है और किसी कीमत पर हम तुम्हें नहीं देंगे। इसके लिए तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। चलो अंदर डाल इसको, डाल अंदर। चुप, सबको मार मार के निकाल दो यहाँ से। निकालो, जगह खाली कर दो। सर ये बैग आपके लिए है। अरे भाई, बहुत देर से तुम लोग काम कर रहे हो, बाहर जाकर चाय कॉफी पी के आओ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। कौन हो तुम लोग? कौन है रे तू? शांत होने पर मैं रवि होता हूँ। जब कोई उंगली करता है तो पुलिस रवि। अच्छा, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, पर यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक इनविटेशन देने आया हूँ तेरी दादी के रिसेप्शन का। जल्दी से सारे जमीन के पेपर्स निकाल। टाइम पास मत कर। क्यों? ताकि झुग्गी वालों को उनके घर वापस मिल सके। मगर ये तेरे हाथों में नहीं है। पर तेरे हाथों में तो है। तभी तो विनाश राव उस फाइल को हासिल करने के सपने देख रहा है। इस तरह सरकारी आदमी को धमकाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तू खुद को सरकारी नौकर कहता है? एक आदमी जो सिर्फ 3000 रुपए की तनख्वाह के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सुबह से लेकर शाम तक गटर में उतर के उसकी सफाई करने में लगा रहता है, वो मेरी नजर में होता है सरकारी नौकर, क्योंकि वो आसपास की गंदगी को साफ करता है। तू महीने के 30,000 कमाता है, लेकिन विनाश राव जैसे लोगों से रिश्वत लेता है जिसकी न जाने शहर में कहां कहां कितनी प्रॉपर्टीज है। कोलाबा, एंटॉप हिल, जुहू, अंधेरी, नरमन पॉइंट, मालाबार हिल। खुद को सरकारी नौकर कहने की गलती मत कर, क्योंकि तू खुद इस देश के लिए बहुत बड़ी गंदगी है। मैंने इस नौकरी के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम की वसूली कैसे होगी? ये नौकरी कमाने या दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। सर्विस है, पब्लिक सर्विस। इस स्टैम्प की बहुत कीमत है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये लोगों की भलाई के लिए है, गुंडों की दलाली के लिए नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उन गरीबों की जमीन के पेपर्स उन्हें लौटाने होंगे, वरना तू आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? इस बार निशाना जरा सा चूक गया, पर अगली बार तू नहीं बचेगा। 10 मिनट के अंदर मुझे सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार चाहिए। सर पंगा मत लो, चुपचाप पेपर साइन करो। मुझे बहुत जोर से सूसू आई है। तुम कहो तो मैं कर रहा हूँ। सूसू पॉटी सब बाद में, पहले साइन करो। सुन लिया ना क्या कहा? सर बहुत ज्यादा मेहनत है ना इसमें। हाँ? इतने पेपर्स आपने इतने सालों में भी साइन नहीं किए होंगे, है ना? 1 मिनट, कंटिन्यू। माल पानी, माल चाहिए ना सर? आप ही के लिए है, आपने इतने पेपर्स जो साइन किए हैं, बोनस समझ कर रख लीजिए सर।